अभी 27 रजब की तारीख आई, मुझसे कई लोगों ने व्हाट्सएप पर सवाल किया, मौलाना 27 रजब को रोजा रखना कैसा है, 27 रजब की रात में इबादत करना कैसा है। मैंने पूछा भाई ये बताओ 27 रजब को आप क्यों इबादत करते हो? जवाब मिला ये वो रात है जिस रात नबी को मेराज हुई थी। मैंने कहा जा भाई, अगर अहले हदीस का बच्चा है, अगर अहले हदीस का बच्चा है तो कम से कम तू एक बार जिंदगी में नबी की जिंदगी पर एक किताब लिखी गई है, उसका नाम है अर्रहीकुल मखतूम। बहुत सारी मस्जिदों में जुमा के बाद या पंज वक्ता नमाजों के बाद इमाम साहब हाथ उठा के दुआ करते हैं, मुक्तदी लोग भी हाथ उठा के दुआ करते हैं। इमाम साहब दुआ कर रहे हैं अल्लाह मेरी बीवी बीमार है तो शिफा दे दे। मुक्तदी कह रहा है अबे तेरी बीवी थोड़ी बीमार है, बीमार तो तेरे इमाम की बीवी है। लेकिन यहाँ इमाम की दुआ पर मुक्तदी आमीन बोल रहा है, न मुक्तदी को ये पता कि मैं किस बात पर आमीन बोल रहा हूँ। ये तरीका कि इमाम साहब इज्तिमाई दुआ करे और मुक्तदी आमीन आमीन बोले, माफ करना बंगाल और बिहार की बहुत सारी अहले हदीसों की मस्जिदों में भी ये तरीका राइज है। ये बिदअत है, ये गलत है, ये सही नहीं है। मेरे नबी ने फरमाया वकुल्लु मुहतसतिन बिदअ वकुल्लु बिदअतिन ज़लाला वकुल्लु ज़लालतिन फिन्नार। इस मिंबर से बड़ी जिम्मेदारी की बात कर रहा हूँ। बड़ी तकरीरें आपने सुनी होंगी वालिदैन के हुकूक, मगर सिक्के का एक पहलू ये भी है कि इस समाज में बहुत सारे वालिदैन भी ऐसे हैं जो अपनी औलाद पर अत्याचार करते हैं, औलाद के साथ नाइंसाफी करते हैं। किसी एक बेटे को भर भर के देते हैं और दूसरे बेटे को महरूम कर देते हैं। याद रखो मेरे प्यारे साथियों, अगर आप एक बाप हैं और बाप के 5 बेटे हैं तो 5 बेटों का बराबर हिस्सा। शरीयत तो ये कहती है एक बेटा आपका 40 साल का है, आपके साथ खड़ा होकर के कारोबार किया उसने, आपके साथ खड़े होकर के उसने मकान बनाया है, और आपके मरने के टाइम अगर आपका कोई बच्चा आपकी बीवी के पेट में है, आपके मरने के बाद दुनिया में जन्म लेता है, उस बच्चे को भी उतना ही हिस्सा मिलेगा आपकी वरासत में जितना 40 साल के बेटे।